कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों की बगावत जारी है। आज तीसरे दिन भी जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं। रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमने अपनी मांगे सरकार के सामने रख दी हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बल्कि हमारी लड़ाई संघ से है। हमें नहीं लगता इस मामले में इतना समय लगना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हमेशा खिलाड़ियों का मान सम्मान और साथ दिया है। हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री से निवेदन करेंगे कि इस मामले में जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुना जाए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने इसमें राजनीतिक, जाति ये सब मोड़ देने की कोशिश की है। प्रदर्शन में सब खिलाड़ी हैं, हम कानून का सहारा लेकर चलेंगे। अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनके खिलाफ एक भी सबूत होगा तो वो फांसी लगा लेंगे। उम्मीद करते हैं ये भी बहुत जल्द होगा। हम ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो भाग रहे हैं। हमें भी उम्मीद है गवर्नमेंट से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का मान रखा है, सम्मानित किया है, खिलाड़ियों का साथ दिया है। तो हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और खेल मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। देखिए, हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। जी सब कुछ होगा, वही बोल रहे हैं। अभी हम लीगल तरीके से चलेंगे, अभी हम बोल के नहीं, अब हम कानून का सहारा लेके चलेंगे। जो अध्यक्ष जी ने बोला है, अगर प्रूफ होता है तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द होगा। और राहुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, हम खिलाड़ियों को लगातार सुन रहे हैं, उनको जो समर्थन मिल रहा है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी वहां पर क्या हलचल है वो भी आप बताइएगा। और 4 बजे का इंतजार था, यूं तो 4:05 हो चुके हैं। फेडरेशन की तरफ से यानी कि ब्रजभूषण जो है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। ताजा अपडेट्स क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है ब्रजभूषण शरण सिंह की, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं मंच पे और उसके बाद अब उनका कहीं न कहीं सीधे तौर पे वो पीसी उनकी स्टार्ट होगी। उसके साथ ही साथ जो धरना प्रदर्शन है वो धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है और उनकी जो मांगे, जो पहले की ही मांग थी कि यहाँ पर फेडरेशन को भंग किया जाए, साथ ही साथ अध्यक्ष को हटाया जाए, वो अभी भी जारी है। इसके साथ क्योंकि कल रात में इन लोगों की मुलाकात हुई थी, अनुराग सिंह ठाकुर के साथ मुलाकात हुई थी, जो खेल मंत्री हैं उनके साथ जब मुलाकात हुई थी तो वहाँ कई चीज़ें हुई थी कि आज सुबह में भी इन लोगों की मुलाकात एक होनी थी। यहाँ मंत्री के साथ में फिर से एक बार मुलाकात खिलाड़ियों की होनी थी, लेकिन खिलाड़ी आज यहाँ पे नहीं पहुँचे थे। क्यों इंतज़ार करते रहे सभी कि एक बीच का रास्ता निकालने के लिए कोशिश की जा रही थी खेल मंत्रालय की तरफ से, लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी नहीं पहुँचे थे। और यहाँ ये भी कहा गया था कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं उनको तत्काल के लिए, फिलहाल के लिए यदि कहा जाए तो उनको हटा दिया जाए, उस पे से पद के लिए हटा दिया जाए। तो ये इन सभी चीज़ों की यहाँ पर खेल मंत्रालय की तरफ से, खेल मंत्री की तरफ से कहा गया था कि ये सब किया जाए, फिर एक निष्पक्ष यहाँ पे जांच हो, इन सभी चीज़ों की बात भी यहाँ पर कही गई थी। लेकिन कोई ठोस उधर से खिलाड़ियों की तरफ से कोई जवाब यहाँ पर नहीं मिला था। अभी यदि कहा जाए कि धरना प्रदर्शन इन लोगों का चल रहा है, अब देखना ये होगा कि 4 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रजभूषण शरण सिंह की, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद ये स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें कई एक अहम खुलासे यहाँ पर जो उधर से अब आरोप प्रत्यारोप होगा तो उसका ही अब कहीं यदि देखा जाए तो खुद अब खिलाड़ी उसका क्या जवाब देते हैं ये अब देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन अभी यदि कहा जाए कि इस समय अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी को इंतज़ार है, साथ ही साथ उस 72 घंटे का इंतज़ार है कि 72 घंटे में जो यहाँ पर जवाब देना था, फेडरेशन की तरफ से जवाब देना था, वो किस तरीके का क्या जवाब यहाँ पर वो देते हैं। ये सभी चीज़ें देखनी होगी कि आखिर में फेडरेशन यहाँ पर किस तरीके का जवाब यहाँ पर देता है, खेल मंत्रालय को क्या जवाब देता है। इन सभी चीजों का ही इंतजार कहीं न कहीं। लेकिन तीन पहलू हो गए अब राहुल, अगर बहुत ध्यान दें। एक तरफ तो खिलाड़ी हैं जो अपनी बात रख रहे हैं और वो अड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि हम सबूत लेकर अगर आ गए सामने तो फिर देश की छवि खराब हो जाएगी। एक तरफ ब्रजभूषण जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हमें इंतजार करना होगा। हालांकि उन्होंने एक बात सुबह स्पष्ट कर दी कि इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता, आरोप लगने से इस्तीफा दे दिया जाए, वो जांच का सामना करने को तैयार हैं। और फांसी वाला स्टेटमेंट हम परसों से सुन ही रहे हैं उनका। और एक तरफ खेल मंत्रालय में अभी 2 घंटे से ज्यादा की मीटिंग हुई है, तो लग रहा है कि शायद ये सभी एक टेबल पर आए और दूध का दूध पानी का पानी हो।
नहीं, देखिए, टेबल पर आने की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर यदि आरोप लगाया गया है तो आरोप के साथ में आपको साक्ष्य देना जरूरी होता है। आरोप के साथ यदि आप साक्ष्य देते हैं तभी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है। यहाँ आपने आरोप लगाया है तो आपको साक्ष्य भी यहाँ पे पेश करना होगा और उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है। अब देखना ये होगा कि ये किस तरीके का साक्ष्य यहाँ पर ये लोग देते हैं और किस तरीके से जो आरोप लगाया गया है, तमाम आरोप लगाए गए हैं यहाँ पे, उनका किस तरीके से यहाँ पर साक्ष्य इन लोगों के द्वारा दिया जाता है। तो इंतज़ार हर एक चीज़ का है। दूसरी बात एक और चीज़ है कि यहाँ पर क्योंकि अब जब फेडरेशन की तरफ से जवाब दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो बृजभूषण शरण सिंह का अभी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें क्योंकि एक चीज़ जरूर है कि जो अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह, वो एक बात जरूर ये कह चुके हैं कि यहाँ पर वो इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे कि इस्तीफा देने से पूरे मामले का हल नहीं यहाँ पे निकलता, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाँ। इस बात को कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो ये सही भी है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आखिर में यदि इस तरीके का आरोप यदि लगाया गया है तो आरोप लगाने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी जाँच हो कि आखिर में क्या ये इस तरीके का तथ्य यहाँ पे रहा है, और यदि रहा है तो फिर उसके बाद उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, उनको दंडित यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ इंतजार यही चीज़ों का करना होगा कि आखिर में आगे अब कदम क्या होता है। एक टेबल पर चूंकि खेल मंत्री के साथ भी तकरीबन 2.5 घंटे तक रात में 10 बजे से स्टार्ट हुई थी जो बैठक, वो तकरीबन 2 बजे करीब में ये बैठक खत्म हुई थी। तो तकरीबन 4 घंटे ये बैठक जब चली थी तो उसमें तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श वहाँ पर हुआ था। उसके अलावा खेल मंत्रालय से भी बातचीत हुई थी। उसके अलावा यदि देखा जाए तो तमाम जो सरकार की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें कि खुद बबीता फोगाट वहाँ पे पहुंची थी, वो भी वहाँ पे बातचीत की थी। तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। उसका एक बीच का लेकिन रास्ता जरूरी है निकलना यहाँ पर, कि कोई एक बीच का यहाँ पर रास्ता निकले और उसके बाद उसके पूरे के पूरे जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं हल निकले। लेकिन अभी जस की तस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खिलाड़ी भी खुद यदि देखा जाए तो बृजभूषण शरण। ठीक है राहुल, हम इंतजार कर रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं तो सिर्फ इस्तीफा क्यों, जांच क्यों नहीं? जांच होनी चाहिए, जो अब कायदे से सही भी है। सिर्फ इस्तीफे की मांग पर अड़ना अपने आप में कुछ सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और जो खिलाड़ियों की 5 मांगे हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। फेडरेशन अध्यक्ष इस्तीफा दें, जो अभी हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया जाए, फेडरेशन भंग कर दी जाए, यानी कि फेडरेशन पूरी तरह से भंग हो जाए, मामले की निष्पक्ष जांच हो, आत्मसम्मान वापस लौटाया जाए, अध्यक्ष हटे तब ओलंपिक में हम हिस्सा लेंगे।